हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल सनराइज क्लासेस। फ्रेंड्स, इससे पहले वाले वीडियो में हमने रेलवे वस्तुनिष्ठ सामान्य अध्ययन का 35वां अध्याय को डिस्कशन किया था, जिसमें पहला पार्ट्स कंप्लीट हो गया था। आज हम इस वीडियो में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना एवं उसके बदलते स्वरूप का दूसरा पार्ट्स लेकर आए हूँ। अगर पहले वाला वीडियो आप नहीं देखे हैं तो जा कर के मेरा प्लेलिस्ट में जाएं और वहाँ से इसका पहला पार्ट्स देख लें, ताकि आपको आसानी से और बढ़िया से समझ में आ जाएगा। आइए अब इसका दूसरा पार्ट्स देखते हैं। इसमें पहला प्रश्न कहता है कि अखिल भारतीय कामगार संघ कांग्रेस के प्रथम अध्यक्ष कौन थे। अखिल भारतीय कामगार संघ के कांग्रेस के प्रथम अध्यक्ष कौन थे, तो वो थे लाला लाजपत राय। अगला प्रश्न कहता है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के पहले अधिवेशन के अध्यक्ष कौन थे। तो पहले अधिवेशन के अध्यक्ष थे WC बनर्जी। अगला प्रश्न कहता है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस सत्र की अध्यक्षता करने वाली पहली भारतीय महिला कौन थी। तो पहली भारतीय महिला वो थी सरोजिनी नायडू, यानी भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस में की अध्यक्षता करने वाली पहली भारतीय महिला जो है वो सरोजिनी नायडू थी। अगला प्रश्न कहता है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना किस वर्ष हुई थी। तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना 1885 में हुई थी। अगला प्रश्न कहता है कि दिसंबर 1929 में लाहौर में संपन्न हुए कांग्रेस के राष्ट्रीय अधिवेशन में कौन सा प्रस्ताव पास हुआ था। तो देखिए फ्रेंड्स, दिसंबर 1929 में जो हुआ था अधिवेशन वो लाहौर में हुआ था और इसमें पूर्ण स्वराज प्रस्ताव को पास किया गया था। इसी प्रकार अगला प्रश्न कहता है कि बंगाल का विभाजन कब हुआ था। तो बंगाल का विभाजन 1905 ईस्वी में हुआ था। इसका सही जवाब ऑप्शन बी हो जाएगा। इसी प्रकार अगला प्रश्न कहता है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के वार्षिक सत्र की अध्यक्षता करने वाली पहली भारतीय महिला कौन थी। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के वार्षिक सत्र की अध्यक्षता करने वाली पहली भारतीय महिला कौन थी। तो अभी इससे पहले ही आपने प्रश्न में देखा कि सबसे पहली भारतीय महिला जो थी वो थी सरोजिनी नायडू। इसी प्रकार अगला प्रश्न कहता है कि जो तिरंगा झंडा स्टुटगार्ट के मैडम कामा ने फहराया था उसे चोरी छिपे ब्रिटिश भारत में कौन लगाया था। मतलब जो तिरंगा झंडा स्टुटगार्ट में मैडम कामा ने फहराया था उसे चोरी छिपे ब्रिटिश भारत में कौन लगाया था। तो उसे लगाया था इंदुलाल याग्निक। इसी प्रकार अगला प्रश्न कहता है कि भारत में राष्ट्रीय आय की गणना का पहला प्रयास किसने किया था। तो राष्ट्रीय आय की गणना का पहला प्रयास जो है वह दादा भाई नौरोजी ने किया था। इसका सही आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। इसी प्रकार अगला प्रश्न कहता है कि कांग्रेस के किस अधिवेशन में स्वराज की प्राप्ति का आह्वान किया गया था। कांग्रेस के किस अधिवेशन में स्वराज की प्राप्ति का आह्वान किया गया था। तो अगर आपका इसका जवाब पहले से पता हो तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। चलिए मैं बताता हूँ। इसका आह्वान सबसे पहले 1906 में किया गया था। मतलब कांग्रेस के किस अधिवेशन में स्वराज की प्राप्ति का आह्वान किया था। तो 1906 में जो अधिवेशन हुआ था उसमें स्वराज की प्राप्ति का आह्वान किया था। इसके बाद अगला प्रश्न है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का गठन किसने किया था। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का गठन जो है वह किसने किया था। A.O. ह्यूम ने किया था। अगला प्रश्न है महात्मा गांधी ने किस क्षेत्र में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस सत्र की अध्यक्षता की। मतलब महात्मा गांधी ने कहाँ भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की अध्यक्षता किया, उसके अधिवेशन का अध्यक्षता किया। तो कहाँ किया था। तो बेलगांव में, यानी जो कर्नाटक में पड़ता है वहाँ इन्होंने अध्यक्षता की थी। अगला प्रश्न कहता है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का पहला अधिवेशन कब आयोजित किया गया था। तो उसका पहला अधिवेशन दिसंबर 1885 में किया गया था। अगला प्रश्न है कि कहा जाता है कि 1906 में भारत का प्रथम राष्ट्रीय ध्वज कहाँ लहराया गया था। तो 1906 में भारत का प्रथम राष्ट्रीय ध्वज जो है वह कलकत्ता में लहराया गया था। इसी प्रकार देखेंगे कि अगला प्रश्न कहता है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के पहले मुस्लिम अध्यक्ष कौन थे। तो पहले मुस्लिम अध्यक्ष थे बदरुद्दीन तैयब जी। इसका सही जवाब ऑप्शन ए हो जाएगा।
इसी प्रकार अगला प्रश्न कहता है कि विदेशी धरती पर फहराया जाने वाला प्रथम भारतीय ध्वज भिखाजी कामा द्वारा 1907 में किस क्षेत्र में या किस जगह में लहराया गया था। तो भिखाजी कामा द्वारा जो प्रथम भारतीय ध्वज जो है वो लहराया गया था 1907 में। वो कहाँ लहराया गया था? तो वो लहराया गया था जर्मनी में। अगला प्रश्न कहता है कि दिसंबर 1929 में लाहौर में आयोजित कांग्रेस का वार्षिक अधिवेशन इनमें से किस जगह से महत्वपूर्ण थी। तो 1929 में जो लाहौर में हुआ था कांग्रेस का अधिवेशन, वह किस वजह से महत्वपूर्ण थी। तो वो थी कि वहाँ पे उस अधिवेशन में पूर्ण स्वराज के प्रति बद्धता के कारण जो है प्रतिबद्धता के कारण जो महत्वपूर्ण थी। मतलब उस अधिवेशन में जो कांग्रेस के दिसंबर 1929 में जो लाहौर में अधिवेशन हुआ था उसमें पूर्ण स्वराज की मांग किया गया था। अगला प्रश्न है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के इनमें से किस अधिवेशन में पहली बार राष्ट्रीय गान गाया गया था। मतलब भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के किस अधिवेशन में सबसे पहली बार राष्ट्रीय गान गाया गया था। तो गाया गया था 1911 में जो कोलकाता में हुआ था। अगले प्रश्न कहता है कि किसकी अध्यक्षता में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने 31 दिसंबर 1929 को लाहौर अधिवेशन में पूर्ण स्वराज को अपना अंतिम लक्ष्य घोषित किया था। किसकी अध्यक्षता में? मतलब 1929 में जो अधिवेशन हुआ था उसकी अध्यक्षता किसने की थी? तो वो की थी जवाहरलाल नेहरू ने, जहाँ पूर्ण स्वराज का लक्ष्य रखा गया था। अगला प्रश्न कहता है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम अध्यक्ष का नाम क्या था। तो प्रथम अध्यक्ष का नाम क्या था? तो था व्योमेश चंद्र बनर्जी। इसी प्रकार देखेंगे कि अगला प्रश्न है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की पहली महिला अध्यक्ष का नाम बताइए। मतलब भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की पहली महिला अध्यक्ष का नाम पूछा है तो वो हो जाएगा एनी बेसेंट। अगला प्रश्न देखेंगे, कहता है कि निम्नलिखित में से किसने कभी भी भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की अध्यक्षता नहीं की। मतलब जो ऑप्शन दिया हुआ 4 को, इसमें से कौन जो है वह भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अध्यक्षता कभी रहा ही नहीं। तो वो थे डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। ये भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की कभी भी अध्यक्षता नहीं किए। अगला प्रश्न कहता है कि वर्ष 1937 में किस जगह में पहली बार किसी गांव में कांग्रेस का अधिवेशन आयोजित किया था। मतलब कांग्रेस का अधिवेशन गांव में कहाँ हुआ था, किस जगह पे वह सबसे पहली बार जो हुआ था। तो वो था फैजपुर। फैजपुर जो है वो गांव में पड़ता है और सबसे पहली बार कांग्रेस का अधिवेशन गांव में फैजपुर में ही हुआ था। अगला प्रश्न कहता है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के संस्थापक अध्यक्ष कौन थे। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के संस्थापक अध्यक्ष कौन थे। तो वो थे व्योमेश चंद्र बनर्जी। सबसे पहले जब स्थापना हुआ था उस समय का अध्यक्ष कौन थे। तो वो थे व्योमेश चंद्र बनर्जी। अगला प्रश्न है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के कराची अधिवेशन का आयोजन 1931 में किया गया था। इसकी अध्यक्षता किसने की थी। मतलब भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के कराची अधिवेशन जो 1931 में हुआ था, इसकी अध्यक्षता किसने की थी। इसकी अध्यक्षता जो है वो सरदार वल्लभ भाई पटेल ने की थी। इसका सही आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। अगला प्रश्न कहता है कि भारतीय राष्ट्रीय ध्वज जिसको तिरंगा कहते हैं, भिखाजी कामा द्वारा किस जगह पर और किस ईस्वी में फहराया गया था। मतलब कहाँ और कब फहराया गया था। तो भिखाजी कामा द्वारा तिरंगा झंडा जो है वो जर्मनी में 1907 में फहराया गया था। इसी प्रकार अगला प्रश्न है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम मुस्लिम अध्यक्ष कौन थे। प्रथम मुस्लिम अध्यक्ष पूछा है तो कौन थे। तो बदरुद्दीन तैयब जी थे। इसी प्रकार अगला प्रश्न कहा है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने किस वर्ष में पहली बार 26 जनवरी को स्वतंत्रता दिवस के रूप में मनाया था। मतलब सबसे पहली बार भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस कब जो है स्वतंत्रता दिवस के रूप में मनाया था। तो 1930 में। अगला प्रश्न कहता है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की पहली भारतीय महिला अध्यक्ष कौन थी।
भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की पहली भारतीय महिला अध्यक्ष कौन थी? तो वो थी सरोजिनी नायडू। अगला प्रश्न कहता है कि यंग बंगाल आंदोलन किसने शुरू किया था? यंग बंगाल आंदोलन जो है वह किसने शुरू किया था? तो यंग बंगाल आंदोलन की शुरुआत हेनरी विवियन डिरोजियो ने किया था। इसी प्रकार अगला प्रश्न है कि इनमें से किसे ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया के नाम से जाना जाता है? इनमें से किसे ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया के नाम से जाना जाता है? तो दादा भाई नौरोजी को। अगला प्रश्न कहता है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का पहला अधिवेशन जो 1885 में आयोजित किया गया था, इसका आयोजन भारत में किस शहर में किया गया था? तो इसका आयोजन बम्बई में किया गया था। अगला प्रश्न कहता है कि निम्न में से कौन सा राष्ट्र द्वितीय विश्व युद्ध में धुरी शक्तियों का शीर्ष था? तो देखिए, जो द्वितीय विश्व युद्ध हुआ था वह दो गुटों के बीच हुआ था। एक था मित्र राष्ट्र और दूसरा था धुरी राष्ट्र। तो इसमें से पूछ रहा है कि धुरी राष्ट्र शक्तियों, जो धुरी शक्तियाँ था उसके हिस्से में मतलब कौन था, उसकी तरफ से कौन लड़ा था निम्न में से? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, जर्मनी। अगला प्रश्न कहता है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के पहले महासचिव कौन थे? तो एओ हयूम थे, यानी भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के संस्थापक जो थे वो एओ हयूम थे। इसी प्रकार अगला प्रश्न कहता है कि रॉलेट एक्ट 1919 में निम्न में से किसे शामिल किया गया था? तो रॉलेट एक्ट में कहा कि सुनवाई के बिना अनिश्चितकालीन हिरासत एवं प्रेस की सेंसरशिप जो है वो लागू किया गया था। इसका सही आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। इसी प्रकार अगला प्रश्न कहता है कि दादा भाई नौरोजी किस वर्ष यूनाइटेड किंगडम में हाउस ऑफ कॉमन्स के पहले भारतीय सदस्य बने? दादा भाई नौरोजी किस वर्ष यूनाइटेड किंगडम में हाउस ऑफ कॉमन्स के पहले भारतीय सदस्य बने? तो 1892 में। अगला प्रश्न कहता है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस द्वारा पूर्ण स्वराज अर्थात ब्रिटिश राज से पूर्ण स्वतंत्रता की घोषणा कब की गई? तो पूर्ण स्वतंत्रता की घोषणा जो है वो किया गया 26 जनवरी 1930 ईस्वी को। अब पहली बार तिरंगा झंडा फहराया गया था। अगला प्रश्न कहता है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के पहले यूरोपियन अध्यक्ष कौन थे? कौन सा अध्यक्ष पूछा फ्रेंड्स? यूरोपियन अध्यक्ष कौन थे? तो वो थे जॉर्ज यूले। अगला प्रश्न कहा है कि कांग्रेस अधिवेशन में वंदे मातरम गाने वाली पहली मुस्लिम महिला का नाम बताइए। तो वो थी रेहाना तैयब जी, जो पहली बार भारतीय कांग्रेस अधिवेशन में वंदे मातरम गाई थी। अगला प्रश्न कहता है कि कामागटामारू एक किसके वाष्प शक्ति चलित जलयान था? तो ये था जापान का, यानी जापानी था। अगला प्रश्न कहता है नेहरू देशभक्त हैं जबकि जिन्ना राजनीतिज्ञ, यह उक्ति किसके द्वारा कही गई थी? तो मोहम्मद इकबाल द्वारा। अगला प्रश्न है स्वदेशी आंदोलन कब शुरू हुआ था? तो स्वदेशी आंदोलन जो है वह 1905 में शुरू हुआ था। इसी प्रकार अगला प्रश्न कहता है कि निम्नलिखित में से किस वर्ष 1938 और 1939 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष के रूप में निर्वाचित किया गया था? मतलब 1938 और 1939 में किसे जो है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष के रूप में निर्वाचित किया गया था? तो सुभाष चंद्र बोस के। अगला प्रश्न है कि आराम हराम है इसका नारा किसने दिया था? आराम हराम है उसका नारा किसने दिया था? तो जवाहरलाल नेहरू ने। अगला प्रश्न है कि भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन के दौरान पहला स्वतंत्रता दिवस किस तिथि को मनाया गया था? तो मनाया गया था 26 जनवरी 1930 ईस्वी को और झंडा फहराया गया था। अगला प्रश्न कहता है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अधिवेशन में राष्ट्रीय
गान पहली बार किस वर्ष गाया था? मतलब भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अधिवेशन में भारतीय राष्ट्रगान पहली बार किस वर्ष गाया गया था? तो वो 1911 में गाया गया था। अगला प्रश्न कहता है कि 1947 से पहले भारत में 26 जनवरी को क्या कहा जाता था? तो उसे स्वतंत्रता दिवस कहा जाता था। अगला प्रश्न है कि स्वतंत्र भारत की संविधान सभा के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? स्वतंत्र भारत के संविधान सभा के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। अगला प्रश्न कहता है फ्रेंड्स कि 15 अगस्त 1947 को भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष कौन थे? तो 15 अगस्त 1947 को भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के जो अध्यक्ष थे वो कौन थे? तो उसका आंसर हो जाएगा JB कृपलानी। अगला प्रश्न कहता है कि कांग्रेस के किस अधिवेशन में महात्मा गांधी ने अन्य नेताओं को खिलाफत के साथ साथ स्वराज के समर्थन में असहयोग आंदोलन चलाने के लिए राजी कर लिया था? कहा कि कांग्रेस के किस अधिवेशन में, मतलब कांग्रेस का कौन सा अधिवेशन हुआ जिसमें गांधी जी ने अन्य नेताओं को खिलाफत के साथ साथ स्वराज के समर्थन में भी असहयोग आंदोलन चलाने के लिए राजी कर लिया था? तो वो था कलकत्ता अधिवेशन। अगला प्रश्न कहता है कि 22 जुलाई 1947 का क्या महत्व है? 22 जुलाई 1947 का क्या महत्व है? तो वर्तमान राष्ट्रीय ध्वज को अंगीकृत किया गया था। मतलब 22 जुलाई 1947 को जो वर्तमान राष्ट्रीय ध्वज है उसको स्वीकृत किया गया था। अगला प्रश्न कहता है कि इनमें से किसने नस्लीय भेदभाव के विरुद्ध संघर्ष करने हेतु नटाल भारतीय कांग्रेस की स्थापना की थी? तो नस्लीय भेदभाव के विरुद्ध संघर्ष करने के लिए नटाल भारतीय कांग्रेस की स्थापना जो है वह महात्मा गांधी जी ने किया था। अगला प्रश्न कहता है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की अध्यक्षता करने वाली पहली भारतीय महिला कौन थी? तो वो थी सरोजिनी नायडू। इसी प्रकार अगला प्रश्न कहता है कि भारत के स्वतंत्र होने के से पूर्व लगातार 6 वर्षों तक भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष पद पर रहने वाला एकमात्र व्यक्ति कौन था? तो वो थे मौलाना अब्दुल कलाम आज़ाद। मतलब लगातार जो है स्वतंत्र भारत होने से पहले 6 वर्षों तक लगातार उन्होंने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अध्यक्ष पद को संभाले रहा। ये थे मौलाना अब्दुल कलाम आज़ाद। अगला प्रश्न है कि भारत के राष्ट्रीय ध्वज का डिजाइन किसने तैयार किया था? तो भारत का राष्ट्रीय ध्वज का डिजाइन पिंगली वेंकैया ने तैयार किया था। अगला प्रश्न कहता है कि गद्दर पार्टी की स्थापना कब और कहाँ हुई थी? तो गद्दर पार्टी की स्थापना कब और कहाँ हुई थी? तो हुई थी अमेरिका में 1913 ईस्वी में। अगला प्रश्न है कि अंग्रेजी समाचार पत्र मराठा के संस्थापक कौन थे? तो मराठा के संस्थापक थे बाल गंगाधर तिलक। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से किसने लंदन में आयोजित तीनों गोलमेज सम्मेलन में भाग लिया था? तो भीमराव अंबेडकर ने लंदन में आयोजित तीनों गोलमेज सम्मेलन में भाग लिया था। अगला प्रश्न है कि भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के दौरान दिल्ली चलो का नारा किसने दिया था? तो दिल्ली चलो का नारा जो है वह सुभाष चंद्र बोस ने दिया था। अगला प्रश्न कहता है कि कम्युनिस्ट इंटरनेशनल के नेतृत्व हेतु चयनित किए जाने वाले प्रथम भारतीय कौन थे? कम्युनिस्ट इंटरनेशनल के नेतृत्व हेतु चयनित किए जाने वाले प्रथम भारतीय कौन थे? तो वो थे मानवेंद्र नाथ राय। इसी प्रकार देखेंगे कि अगला प्रश्न कहता है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के पहले अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की थी? तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के पहले अधिवेशन की अध्यक्षता जो है वह किसने की थी? तो WC बनर्जी ने किया था। अगला प्रश्न कहता है कि इंडियन सोशल कॉन्फ्रेंस ने
प्रतिज्ञा आंदोलन शुरू किया था, इसका उद्देश्य क्या था? मतलब प्रतिज्ञा आंदोलन का उद्देश्य क्या था? तो बाल विवाह को निषेध करना। अगला प्रश्न है कि भारत के राजनीतिक प्रयासों का लक्ष्य स्वराज था। भारत के राजनीतिक प्रयासों का लक्ष्य स्वराज था। दादा भाई नौरोजी ने इस लक्ष्य की घोषणा कब की थी? तो कलकत्ता अधिवेशन में 1906 में। अगला प्रश्न है कि सुभाष चंद्र बोस 1939 में त्रिपुरी अधिवेशन में गांधी जी के किस उम्मीदवार को हराकर पुनः भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष चुने गए थे? तो पट्टाभी सीतारामैया के हरा करके। अगला प्रश्न है कि ब्रिटिश भारत शासन के अधीन 1937 के प्रांतीय चुनावों के दौरान पंजाब राज्य में किस पार्टी की सरकार बनी थी? ब्रिटिश भारत सरकार शासन के अधीन 1937 के प्रांतीय चुनावों के दौरान पंजाब राज्य के किस पार्टी की सरकार बनी थी? तो यूनियनिस्ट पार्टी की सरकार बनी थी। अगला प्रश्न कहता है कि 1928 में हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन आर्मी की स्थापना दिल्ली के किस शहर में हुई थी? तो फिरोज शाह कोटला मैदान में। अगला प्रश्न है कि भारत छोड़ो आंदोलन को महात्मा गांधी द्वारा अखिल भारतीय कांग्रेस समिति के मुंबई अधिवेशन में शुरू किया गया था। यह सत्र 1942 के किस महीने में हुआ था? तो 1942 के किस महीने में हुआ था? ये हुआ था अगस्त महीने में। मतलब भारत छोड़ो आंदोलन को महात्मा गांधी द्वारा अखिल भारतीय कांग्रेस समिति के मुंबई अधिवेशन में शुरू किया था। तो ये जो शुरू किया था ये 1942 के सत्र में अगस्त महीने में शुरू किया था। अगला प्रश्न कहता है कि कांग्रेस ने दिसंबर 1920 में अपने किस क्षेत्र में आयोजित हुए अधिवेशन के दौरान असहयोग आंदोलन को अंगीकृत किया था? तो असहयोग आंदोलन को अंगीकृत किस अधिवेशन में किया गया था? तो वो थे नागपुर अधिवेशन। अगला प्रश्न है कि किसकी मृत्यु पर जवाहरलाल नेहरू ने कहा था हमारे जीवन से प्रकाश चला गया? मतलब किसकी मृत्यु हुई थी जिसके बाद से जवाहरलाल नेहरू ने कहा था कि हमारे जीवन से प्रकाश चला गया था? तो वो गांधी जी की मृत्यु के बाद। अगला प्रश्न कहता है कि 1907 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष कौन थे? 1907 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष कौन थे? तो 1907 के भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का जो अध्यक्ष थे वह थे रास बिहारी बोस। अगला प्रश्न कहता है कि इनमें से कौन 1934 में स्थापित कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी के संस्थापकों में से एक थे? 1934 में जो स्थापित किया गया था कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी, उसके संस्थापक में से एक कौन है? तो वो है जयप्रकाश नारायण। अगला प्रश्न कहता है कि निम्न में से किस समाज सुधारक ने वर्ण परिचय नामक पुस्तक लिखी? तो ईश्वर चंद्र विद्यासागर ने वर्ण परिचय नामक पुस्तक लिखी थी। अगला प्रश्न है कि आधुनिक भारतीय इतिहास की निम्न में से कौन सी घटना सही सुमेलित नहीं है? तो वो घटना है कि महात्मा गांधी द्वारा दांडी मार्च 1910 में किया था, ये जो है गलत है, सही सुमेलित नहीं है। इसके अलावा भारत छोड़ो आंदोलन 1942 में सही था। लॉर्ड कर्जन द्वारा बंगाल का विभाजन 1905 में किया गया था, सही है। और अमृतसर में जलियांवाला बाग हत्याकांड 1919 में ही हुआ था, ये सही है। फ्रेंड्स, इस वीडियो में इतने ही। हम पार्ट 1 और पार्ट 2 करके पूरा जो ये अध्याय है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना एवं उसके बदलते स्वरूप को कवर किया है। अगर पहले वाले इसे मतलब इसका पार्ट 1 नहीं देखे हैं तो सबसे पहले जाकर पार्ट 1 देखें, ताकि आपको पूरी भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना एवं उसके बदलते स्वरूप का प्रश्न जो है वो समझ में आ जाए। चलिए आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।